Hello dear students, class second. Last day we have done chapter second of EBS My Body. Okay, today we are going to do page number 11. Explanation of parts of body. ठीक है, तो let's read about the chapter. Our body has many parts. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि डिफरेंट काम अलग अलग काम करते हैं. दीज बॉडी पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ये बॉडी पार्ट्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल. एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. जो बॉडी पार्ट्स बाहर से देखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स. जैसे आर्म, लेग, ईयर, नोज, फिंगर्स, ऐसी बहुत सारी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी पार्ट्स जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, इजीली देखे जा सकते हैं. और नेक्स्ट है इंटरनल पार्ट. इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? इंटरनल पार्ट्स, दोज पार्ट्स विच आर इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं. इनसाइड मतलब जो कि हमारी शरीर के अंदर होते हैं. एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, और जो बाहर से देखे नहीं जा सकते, आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट. जैसे हमारे लंग्स हो गए, फेफड़े, हार्ट, दिल हो गया हमारा, लीवर हो गया, इनको हम बाहर से नहीं दे सकते इजीली. ओके, तो लेट अस रीड अबाउट दीज इंटरनल पार्ट्स इन द डिटेल. अब आपको पता चल गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं. एक्सटर्नल होते हैं जिनको हम बाहर से इजीली देख सकते हैं, और इंटरनल होते हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते. सॉरी. ब्रेन, इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी स्कल. बोनी स्कल, बोन्स के साथ एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें ब्रेन प्रोटेक्ट किया होता है. मतलब भगवान ने हमारे शरीर में जो ब्रेन को रखा है, तो ब्रेन के एक हड्डियों का एक ढांचा बना होता है जिसमें ब्रेन सेफ रहता है हमारा. ठीक है. इट कोऑर्डिनेट विद ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प्स अस टू थिंक. ब्रेन, इट मीन्स जो ब्रेन है, ब्रेन के बारे में बात हो रही है ना. इट कोऑर्डिनेट, ब्रेन हमारी बॉडी के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उनके साथ काम करता है. उनको ये बताता रहता है कि आपने अब जैसे अब मेरा ये हाथ चल रहा है, ये मेरे ब्रेन का काम है. जो मैं बोल रही हूँ ये भी मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि आपने अब क्या करना है. ओके, तो मतलब ब्रेन इज अ सेंसर, एक सेंसर की तरह काम करता है जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने आगे क्या करना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा. या हेल्प्स टू थिंक, जो हमें सोचने में मदद करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन. नेक्स्ट है हार्ट. हार्ट है दिल. इट इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. हार्ट हमारी चेस्ट के, हमारी जो छाती है उसके मिडल में, उसके सेंटर में प्लेस्ड है, सेंटर में है. इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये ब्लड को पंप करता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है. ओके, नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स हैं, इट इज सिचुएटेड इन द रिब केज. दे हेल्प अस टू ब्रीथ. लंग्स जो है हमारे फेफड़े हैं. फेफड़े एक हड्डियों के एक पिंजरे में बंद होते हैं, एक हड्डियों का पिंजरा. जैसे ये नीचे दिखाया गया ना ह्यूमन स्केलेटन, ये जो पिंजरा है इसके अंदर लंग्स होती हैं. ये जो पिंजरा दिख रहा है, पिंजरा टाइप हड्डियों का, इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं. और ये जो बोनी स्कल जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ब्रेन होता है हमारा. ओके, लंग्स दे आर सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज. एक हड्डियों के पिंजरे में बंद होते हैं.
एंड दे हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन सिस्टम है, प्रणाली है, वो क्या है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचने में हमारी हेल्प करता है, कि जो हम खाना खाते हैं उसको ये पचाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेवरल ऑर्गन्स, इसमें काफ़ी सारे और भी ऑर्गन्स ऐड होते हैं। ऑर्गन्स जैसे किडनी होती है, इसमें किडनी, स्टमक, ये किडनी है, ओके, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड मेनी अदर्स, इन सबको मिला के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। मतलब जो हमारी पाचन प्रक्रिया है उसमें ये वाली सारी चीजें ऐड होती हैं, ये सारे ऑर्गन्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट है किडनी। किडनी देखो, किडनी की शेप जो होती है वो सोयाबीन के जो बीज होता है उसकी तरह होती है, ऐसे ही सोयाबीन का बीज ऐसे ही होता है ना। किडनी, इट फिल्टर्स आवर बॉडी एंड डिस्कार्ड्स द इम्प्योरिटीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। इट फिल्टर्स आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को फिल्टर करती है। जैसे जो हमने खाना खाया उसमें जो चीज़ें बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, बॉडी में रखने के लिए लायक होगी, उनको तो ये एक साइड पे कर देती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक साइड पे कर देती है, वो काम होता है किडनी का। इट फिल्टर्स आवर बॉडी एंड डिस्कार्ड द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जो चीज़ें रखने वाली नहीं होती, वेस्ट होती हैं, वेस्ट अपने हमारे पेट में भी तो होता है ना, तो उसको अलग कर देती है और उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। किसके थ्रू? यूरिन, जो मलमूत्र होता है हमारा, उसके थ्रू ये वेस्ट को बाहर निकालती है। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अब अगर बोन्स ना हो तो बॉडी बन ही नहीं सकती। ये सारा जो स्केलेटन बना है, हमारी बॉडी ऐसी होती है, ये सारी हमारी बोन्स होती हैं। तो बोन्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। बोन्स एंड द मसल्स गिव शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स फ्रॉम द इंजरी। बोन्स और मसल्स, जो हमारी नाड़ियां होती हैं, ये सारी बोन्स, हड्डियां और जो हमारी नाड़ियां होती हैं, ये मिलकर एक बॉडी की शेप बनाती हैं। और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, लंग्स, रिब्स हो गए, किडनी होगी, इन सबको ये किसी भी इंजरी मतलब अगर कोई चोट लग जाती है तो उससे बचाती है। ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेट टू फंक्शन प्रॉपरली। बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब आपस में मिलकर कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम करना है तो उसको करते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल में हम देखेंगे क्या होता है। देयर आर 206 बोन्स एंड मोर देन 600 मसल्स इन फुल ग्रोन बॉडी। जो एक हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। ग्रोन बॉडी मतलब कि जो जिनकी एज अच्छी होती है, लाइक 14, 15, 14 टीन एज में आकर, जहाँ टीन एज से ज़्यादा आकर बच्चे की जो बॉडी है वो पूरी तरह से मेंटेन हो जाती है। तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं एंड 600 मसल्स, मोर देन 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। आर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स, 72 टाइम्स हमारा हार्ट है वो बीट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, धक 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 धक। अब बोलते हैं ना कि मेरा जो दिल है वो धक धक कर रहा है, तो वो एक मिनट में कितना टाइम करता है? 72 टाइम्स, 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। अब बच्चे इसका आपने करना है। नेक्स्ट है बुक वर्क। बुक वर्क में देखो अब क्या है। फर्स्ट है एमसीक्यूज।
विच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इनमें से एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो लंग्स है जो हमने अभी रीड किया था, तो उसमें लंग्स तो इंटरनल पार्ट है। टंग हमें बाहर दिखाई देती है, हार्ट भी हमें दिखाई नहीं देता, तो एक्सटर्नल पार्ट कौन सा हो गया? टंग। हमारी जो जीभ है वो हमें दिखाई देती है। दिस बॉडी पार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जो शरीर में खून को पहुंचाता है? कौन सा है, पंप करता है? दिल, हार्ट, लंग्स, किडनी। तो कौन सा है? हार्ट। हमारा जो दिल है उसका काम है ब्लड को पंप करना। द ब्रेन हेल्प्स टू, ब्रेन हमें किस में हेल्प करता है? डाइजेस्ट करने में नहीं, ब्रीथ करने में, सांस लेने में नो, थिंक सोचने में यस। तो हमें सोचने में हेल्प कौन करता है? ब्रेन। दिस बॉडी पार्ट इज सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज। एक केज में, एक पिंजरे में कौन सा बॉडी पार्ट सेफ होता है? लंग्स। हमारे जो लंग्स हैं वो किस में होते हैं? रिब केज में। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेन इज फाउंड इनसाइड द बोनी। जो हमारा ब्रेन है वो किस में होता है? बोनी स्कल में। डैश इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ चेस्ट। चेस्ट के मिडल में क्या होता है? हार्ट। डैश हेल्प्स टू रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से इम्प्योरिटीज को रिमूव कौन करता है? किडनी। जो हमारी किडनी है वो हेल्प करती है। किडनी मीन्स गुर्दा। गुर्दे का काम होता है ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज, जो चीजें नहीं हमें चाहिए, उनको बाहर, शरीर से बाहर निकालता है। डैश गिव शेप टू द बॉडी। बॉडी को शेप कौन देता है? बोन्स। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। लंग्स हेल्प्स टू ब्रीद। लंग्स सांस लेने में मदद करते हैं, यस। तो दिस इज ट्रू। इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। इंटरनल बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं या एक्सटर्नल? तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं, इंटरनल नहीं, तो दिस इज फॉल्स। फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है, यस। फूड, जो भी खाना खाते हो आप, वो पेट में ही डाइजेस्ट होता है ना, तो दिस इज ट्रू। मसल्स गिव शेप टू द बॉडी। जो मसल्स हैं वो बॉडी को शेप देती हैं। यहाँ पे बोन्स एंड मसल्स भी आप लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम में क्या आएगा? फर्स्ट है, आपको पिक्चर गिवन है, पिक्चर के साथ आपने इसको मैच करना है। तो फर्स्ट है लंग्स। इसमें से लंग्स कौन से हैं? सी, दिस इज लंग्स। ये लंग्स के साथ मैच हो गया। हार्ट, इसमें हार्ट कौन सा है? डी, दिस इज हार्ट। टंग, दिस इज जीभ। किडनी, किडनी कौन सी है इसमें? ये री, दिस इज अ किडनी, मतलब गुर्दा। देन ब्रेन, दिमाग, दिमाग कौन सा है? ये वाला। फाइन। तो ई पार्ट है जो आपका, वो हम करने जा रहे हैं, वो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है? अभी मैंने बताया था आपको, जो हमारी बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। दोज बॉडी पार्ट्स विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। दोज बॉडी पार्ट्स विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। वो हमारे बॉडी पार्ट, शरीर के वो हिस्से जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। नेम एनी 4 एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल पार्ट जिनको हम बाहर से देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एनी 4 या 5 लिख दो आप। हेड, सिर, आई, आंखें, ईयर, कान, नोज, नाक एंड हैंड। तो ये बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। नेम एनी 3 इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स। 3 बोल रहे हैं तो 3 लिख दिए। हाउ डज द हार्ट हेल्प
अस। हार्ट हमें हेल्प कैसे करता है? हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में पंप करता है, ऐसे 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 पहुंचाता है सारी बॉडी में ब्लड को। तो हार्ट ऐसे हेल्प करता है हमें। हार्ट पंप्स ब्लड to different parts of the body. Now your chapter is completed.